हो भाई ओ यानी किसी को हमला कर सकता है गेंडा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करता है। सोच लीजिए, यानी कितने भारी भरकम शरीर से और 55 किलोमीटर तेजी की रफ्तार से किसी को मारेगा तो उसका हालत क्या होगा। जेबरा, अब जेबरा देखेंगे। उससे पहले जेबरा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेबरा मूल रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यह घोड़ा प्रजाति का पशु है। इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तथा यह वजन 350 किलोग्राम तक होता है। यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। जेबरा मुख्यतः घास, पत्ते, पेड़ों की टहनियाँ एवं छाल खाता है। शरीर पर श्वेत श्याम धारियाँ इसका मुख्य आकर्षक है। जेबरा का मूल रंग काला होता है जिसके ऊपर सफ़ेद धारियाँ होता है। यह समूह में रहना पसंद करता है एवं दुश्मनों से रक्षा के लिए आड़े तिरछे जिंग जैक दौड़ता है। मादा 3 वर्ष में, एक नर 5 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इसका प्रवास काल 12 माह का होता है। इसकी औसत आयु 25 वर्ष होती है। यह रात्रि में देख सकता है तथा खड़े होकर सोता है। तो ये जेबरा के बारे में है। जेबरा जो है रात में खड़े होकर सोता है और ये रात में भी देख सकता है ये, और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। बाहर जेबरा, तो ये जेबरा है। और आगे बढ़ते हैं। अब जेबरा देखने के बाद हम लोग चलेंगे गेंडा देखेंगे। और गेंडा देखेंगे। उसके बाद फिर आगे के देखेंगे और क्या क्या है। संडे है इसलिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। ओह, और ये गाड़ी कितना में घुमाते हैं? 300 रुपया में सर। 300 रुपया में घुमाते हैं। 300 रुपया में पूरा शेयर करा देते हैं, पूरा पटना जू। एक व्यक्ति का 300 रुपया, पूरे गाड़ी का 300 रुपया है। 6 आदमी रहिएगा। 6 आदमी रहेंगे। कितना देर तक? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे। तो ये 300 रुपया लेंगे। 300 रुपया में 1 घंटा घुमाएंगे और पूरे जू को घुमा देंगे और ये पूरे जू का शेयर करा देंगे। तो ये भी अच्छा है। जो देह हाथ से कमज़ोर व्यक्ति हैं वो गाड़ी का सहारा ले सकते हैं। और फिलहाल चलिए चलते हैं गेंडा देखने। आजा 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 आजा। गेंडा देखने के लिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। ओ गेंडा देखिए पानी में। इधर आओ बेटा। दरियाई घोड़ा है। तो गेंडा कहाँ है जी? तो दरियाई घोड़ा है या दरियाई पानी के अंदर है ना। हाँ, भूसा खाता है। भूसा खा रहा है, वही चलते भूसा सब बिक गया। इधर तो ये दरियाई घोड़ा था। दिखाइए। दरियाई घोड़ा पानी के अंदर में। कैसा लग रहा है छोटू देखकर? कैसा लग रहा है? बता दो। इधर तो कैसा लग रहा है देखकर? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आई हो? पटना से। गांधी मैदान से आई हो? चलिए पूरा घूम ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये दरियाई घोड़ा था, गेंडा नहीं था। चलो गेंडा बोल के हम फेरा में पड़ गए हैं। गेंडे था। गेंडा इसी को बोलते हैं। ये दरियाई घोड़ा ही है। गेंडवा उहे, गेंडा उधर है दोस्तों। ये दरियाई घोड़ा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पानी के प्रति अपने प्रेम के कारण नदी में घोड़े के रूप में भी जाना जाता है। ये हिप्पोपोटामस अफ्रीका महाद्वीप का एक निवासी है। यह जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिका जैसे अन्य देशों में पाया जाता है। वे शाकाहारी होते हैं और रात के दौरान छोटी घास का भोजन करते हैं। वे प्रत्येक रात के 9 किलोमीटर तक चल सकते हैं और 36 किलो घास का उपभोग कर लेते हैं। बाप रे, 36 किलो घास खा जाता है। यही है
अपनी आँख, कान और नाक सतह से ऊपर रखते हुए दरियाई घोड़े दिन के अधिकांश समय पानी में डूबे रहते हैं। जंगल में यह उन्हें मगरमच्छ, शेर और लकड़बग्घा जैसे खतरों पर नज़र रखने में मदद करता है। लटरेखा पर रहते हुए दरियाई घोड़े एक तैलीय लाल पदार्थ का स्राव करते हैं जो उनकी त्वचा को नम रखने में मदद करता है और त्वचा के लिए सूर्य की किरणों से बचाव के में रूप में करता है। और ये सब दरियाई घोड़ा का ये सब रहने वाला घर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ये कंगारू क्या है जी? इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? क्या है? हिरन। हिरन इसको बोलते हैं। हाँ, तो यही हिरन है, देख लीजिए। यही हिरन लगी सीता जी का अपहरण हो गया था। पूरा यही हिरन जो है सीता के अपहरण करवा दिया था, रामायण बनवा दिया था। रावण के मरवा देने यही का हिरन का काम है। चलो, सोना के हिरन बन गया था, राम उसी को मारने चल गए थे, उसी में घोड़ा गया। अब हिरन देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और चलते हैं आगे की ओर। एक बार आएंगे कैमरा लेके। जिराफ देखिए यहाँ पर बताया हुआ, इधर बताया हुआ इधर हम लोग जाएंगे। जिराफ, झूला पुल, मछली घर, यानी जिराफ है, झूला पुल और मछली घर इधर ही है। तो हम लोग चलेंगे जिराफ और झूला पुल के पास। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर तालाब भी है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, एकदम ज़बरदस्त सीन है यहाँ तो। मज़ेदार, मज़ा आ रहा है। तालाब है। और ये देखिए तालाब। तो दोस्तों, ये एक सींग वाला गेंडा के बारे में हम बता रहे हैं। ये जो एक सींग वाला गेंडा है, तो ये हिमालय के तलहटी क्षेत्र में मिलता है और भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान में भी ये गेंडा जो है मिल जाता है। और ये जो मुख्य रूप से ये जो है जलोढ़ का जो घास का मैदान होता है, जलोढ़ मिट्टी वाला जो घास का मैदान, उस क्षेत्र में ये ज़्यादातर ये गेंडा मिलता है। और ये मुख्य रूप से इसका जो है ये आहार जो है इसका, इसके अलावा ये अपने आहार में फल, पत्ते और खेत का जो फसल है वो भी खा जाता है। तो ये जो गेंडा है जलीय पौधे की कमी का है। सुबह और शाम के दौरान भोजन ढूंढते ढूंढते या तेज धूप के समय पानी में लौट जाता है, यहाँ पर लिखा गया है। अथवा खुद को पानी में डुबोते हैं, ये खुद को पानी में डूब जाता है। गेंडा में सूंघने और सूंघने की तीव्र क्षमता होती है, ये बहुत तेज़ी से सूंघ लेता है और सूंघ भी लेता है। और वे ज़मीन पर अंकित किए गए एक दूसरे के गंध के निशान का पीछा करके एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। यानी कि जो इसके साथी होते हैं, इसके दोस्त होते हैं, एक दूसरे को पीछा करके अपने जो इसका झुंड होता है और उसको सूंघ करके अपने झुंड को पता कर लेता है कि हमारा जो कोई भटक गया है तो वो कहाँ पर है। तो ये गेंडा और इसके बारे में और है। और इधर नज़दीक लाओ, आवाज़ से दिक्कत हो जाए। और उनके भारी शरीर के बावजूद गेंडे वास्तव में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि ये जो गेंडा जो है वास्तव में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जो हमला भी कर सकता है। यानी किसी को हमला कर सकता है ये गेंडा, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये हमला करता है। सोच लीजिए, यानी कितने भारी भरकम शरीर से और 55 किलोमीटर तेजी की रफ्तार से किसी को मारेगा तो उसका हालत क्या होगा। तो ये गेंडा के बारे में था। और भी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। आइए।
यहाँ पर मैप भी बनाया गया है, अगर इसमें और कुछ जानकारी चाहिए तो मैप के सहारा लेकर के आप चीज़ें को देख सकते हैं। पूरा लोकेशन दिया हुआ है, पूरा जू का लोकेशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पर हैं 32 नंबर के पास। और 32 नंबर में क्या, यहाँ 32, और आगे चलते हैं। यह जंगली जानवर है। देखो वहाँ बैठा हुआ है, ये गौर है, वहाँ भी बैठा हुआ है, और एक वहाँ पर है घास खा रहा है। तो फिलहाल इतना ही, और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गौर है, तो गौर के बारे में बताते हैं हम आपको। ये जो गौर है एशिया का सबसे बड़ा सांड प्रजाति का जानवर है। ये सबसे बड़ा सांड प्रजाति का जानवर है। यह भारत, भूटान और म्यांमार के जो है अन्य क्षेत्र देशों जो है इसमें पाया जाता है। हेलो। तो ये हाथी, हम लोग आ गए हैं हाथी देखने। तो हाथी है यहाँ पर, और ये देखिए हाथी देखने के लिए कितने भीड़ लगे हुए हैं। ये हाथी है। पटना जू में जो हाथी है उसके बारे में अब हम बताते हैं। इसके बारे में एक बोर्ड पर लिखा गया है, ये बोर्ड पर लिखा गया है इसके हाथी के बारे में। ये जो हाथी है धरती का सबसे बड़ा स्तनपायी है, यानी कि स्तन जो धरती पर रहने वाला, ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है। यह एशियाई हाथी भारत, थाईलैंड और श्रीलंका के अतिरिक्त दक्षिण जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी एशिया, उसके 10 और देशों में भी पाया जाता है। भारत में तो पाया जाता ही है। हाथी मिश्रित पतझड़ वन, जो मिश्रित पतझड़ वन होते हैं उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, और घास के जो मैदान होते हैं, बाढ़ के मैदान होते हैं, और सदाबहार जंगल जो होते हैं उसमें भी ये हाथी पाए जाते हैं। जैसे विभिन्न आवासों में रहने पसंद करते हैं। हाथी विशाल शाकाहारी होता है, यानी कि ये जो सिर्फ शाकाहारी होता है, घास फूस ये सब ही खाता है, ठीक है। और पेड़ के टहनियाँ, पत्ता ये सब खा करके, फूल पौधा ये सब भी खा जाता है ये, ठीक है। पेड़ के जड़ वो सब खा जाता है। और ये बड़ा से बड़ा, मजबूत से मजबूत पेड़ को भी उखाड़ कर और उसके पत्ते खाते हैं, तो उसको पीस करके चूर्ण विकसित हाथी का देता है, खा जाता है। और ये जो है मादा हाथी एक दिन में 240 किलो, एक दिन में 240 किलो मादा हाथी जो है उससे भी अधिक पौधे खा जाते हैं। हाथी ताज़ा पानी के स्रोतों के करीब रहते हैं, यानी कि जहाँ पर ताज़ा पानी मिलते हैं वहाँ पर ये हाथी उसके करीब रहते हैं, जिनके विशाल आकार के कारण उन्हें हर दिन बड़ी मात्रा में भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। इसको शरीर बड़ा होता है, इसलिए इसको पानी और भोजन ज़्यादा चाहिए, इसलिए जहाँ पर ताज़ा पानी होता है वहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जहाँ पर वन क्षेत्र ज़्यादा होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जंगल में वे उन्हीं मार्गों में लंबी दूरी तय करते हैं जो उनके पूर्वज सैकड़ों वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। और जंगल में ये जो हाथी है जंगल में उसी रास्ते से जाता है जो इसके पूर्वज, यानी कि इसके जो पूर्वज जो होते हैं पहले के जो हाथी, वो उस रास्ते से जाया करते हैं, उसी जंगल में ये दूरी तय करते हैं। तो आप हाथी के देख सकते हैं, हाथी है, दिखाइए हाथी। तो ये हाथी पानी पीते हुए, और एक हाथी पीछे से खेलते हुए। दीवार से अपने सर बॉडी को रगड़ कर खुजला रहा है। सामने देखिए
हो भाई ओ बचवा जैसे लेके आ गए थे तेरे सो तेरे सो आमे जब गेली तो धीरे ताला लगा ले चल चल हाथी ना देख ले चल सर हाथी तो आएगा ना क्या चलिए देखो कितना बड़ा हाथी बदमाश वाला हाथी है इसीलिए उसको सिखाना है। पता नहीं इसका वो पापा वो पापा कहाँ है? अभी हमने हाथी देखा और हाथी देखने के बाद अभी हम जा रहे हैं सोस और घड़ियाल देखने। तो चलिए देखते हैं सोस और घड़ियाल देखते हैं और आइए तो ये मगरमच्छ है जो किसी का मुंह खुला है तो किसी का लग रहा है प्लास्टिक का है लेकिन है जिंदा ही है। मर कोई नहीं सकता है। मर कोई नहीं सकता है ऐसा कोई नहीं मर सकता है ना। पापा भैया यही खा जाएगा दूध का पेड़ खाने से पहले। चलो आगे बढ़ो। चलो हो गया अब चल